दोस्तों, सलमान खान के साथ फिल्म किक में काम कर चुकी बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज को तो आप अच्छी तरह जानते हैं। वही जिन्होंने कोविड के दौरान लॉकडाउन का पूरा समय सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस पर गुजारा था। तो खबर यह है कि जेल की सजा काट रहे जैकलीन फर्नांडीज के कथित बॉयफ्रेंड सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन के बर्थडे पर उन्हें एक यॉट गिफ्ट किया है। जी हाँ, 11 अगस्त को जैकलीन फर्नांडीज के बर्थडे पर सुकेश ने उन्हें जेल से एक खत भेजा है। उसने लिखा है कि वो जैकलीन को एक यॉट गिफ्ट कर रहा है जो इसी महीने डिलीवर हो जाएगी। उसने ये भी लिखा है कि लेडी जैकलीन नाम की ये वही यॉट है जिसे जैकलीन ने 2021 में पसंद किया था। सुकेश ने जैकलीन को भरोसा दिलाया है कि इस यॉट से संबंधित सभी टैक्स भर दिए गए हैं और ये पूरी तरह से लीगल गिफ्ट है। बताते चलें कि सुकेश बहुत बड़ा ठग है जो खुद को गवर्नमेंट ऑफिसर बताकर लोगों से वसूली करता रहा है। उसने जेल की सजा काट रहे एक फार्मा कंपनी के मालिक को जमानत दिलाने के नाम पर उनकी पत्नी से 200 करोड़ रुपए हड़प लिए थे। इस तरह की धोखाधड़ी के कई मामले सामने आने के बाद 29 मई 2015 को सुकेश गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि इस केस में उसे बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन कुछ दूसरे मामलों की वजह से जमानत के बाद भी उसे जेल में रहना पड़ रहा है। अब आते हैं सुकेश और जैकलीन की लव स्टोरी पर। श्रीलंका मूल की जैकलीन फर्नांडीज का जन्म बहरीन में हुआ था और वहीं पली बढ़ी। उनके पिता एलरॉय फर्नांडीज श्रीलंका से तो मां किम मलेशिया से हैं। नाना कनाडा से तो परदादा गोवा के रहने वाले थे। खैर, ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन करने के बाद जैकलीन ने करियर की शुरुआत श्रीलंका में टेलीविजन रिपोर्टर के तौर पर की थी। फिर उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी और 2006 में मिस यूनिवर्स श्रीलंका का खिताब जीतने के बाद उस साल के मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में श्रीलंका को रिप्रेजेंट किया। जैकलीन बतौर मॉडल काफ़ी कामयाब रहीं और इस दौरान 2008 में बहरीन के प्रिंस हसन बिन राशिद अल खलीफा के साथ उनका अफेयर शुरू हो गया। 2009 में एक मॉडलिंग असाइनमेंट के सिलसिले में वो इंडिया आईं और यहाँ सुजॉय घोष की फिल्म अलादीन के लिए ऑडिशन दे डाला। अमिताभ बच्चन और रितेश देशमुख स्टारर अलादीन के लिए वो चुन ली गईं और बस यहीं की होकर रह गईं। बॉलीवुड में जैकलीन को पहली सफलता मिली 2010 में रिलीज हुई मुकेश भट्ट की फिल्म मर्डर 2 से, जिसमें उनके हीरो इमरान हाशमी थे। 2011 में प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की फिल्म हाउसफुल 2 की शूटिंग के दौरान जैकलीन इस फिल्म के डायरेक्टर साजिद खान के करीब आ गईं और इस तरह प्रिंस हसन से उनका ब्रेकअप हो गया। हाउसफुल 2 के बाद साजिद नाडियाडवाला ने जैकलीन को अपनी अगली फिल्म किक के लिए साइन कर लिया, जिसके हीरो थे सलमान खान। इस फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही साजिद खान के साथ भी जैकलीन का ब्रेकअप हो गया, क्योंकि अब वो सलमान खान के करीब आ गई थीं। खैर, सलमान खान के साथ फिल्म करने के बाद उनकी गिनती बॉलीवुड की सफल अभिनेत्रियों में होने लगी। एक के बाद एक फिल्में मिलने लगीं। इवेंट्स वगैरह में भी जैकलीन काफ़ी बिजी रहने लगीं। सब कुछ सही चल रहा था। ये 2021 की बात है। जैकलीन के पास एक फ़ोन आया। उस शख्स ने अपना नाम शेखर रत्नवेला बताया और ये भी कहा कि वो सन टीवी का मालिक है। जैकलीन और शेखर रत्नवेला के बीच अब व्हाट्सएप पर बातें होने लगीं। दरअसल जैकलीन, जिसे सन टीवी का मालिक शेखर रत्न समझ रही थीं, हकीकत में वो सुकेश चंद्रशेखर था जो जेल से ही जैकलीन को कॉल करता था। इस बीच जून 2021 में एक बार सुकेश चंद्रशेखर प्रोल पर बाहर आया तो उसने जैकलीन को मुंबई से चेन्नई बुलाने के लिए चार्टर्ड प्लेन भेजा। दोनों की मुलाकात चेन्नई के हयात होटल में हुई। इसके बाद इन दोनों की कई मुलाकातें हुईं और सुकेश ने जैकलीन पर तोहफों की बरसात कर दी। जैकलीन को महंगी ज्वेलरी, 4 पर्शियन बल्लियां, 57 लाख रुपए का घोड़ा। इसके अलावा जैकलीन के परिवार को महंगे गिफ्ट। अब हुआ ये कि ईडी के अधिकारियों ने ठगी के मामले को लेकर जब सुकेश से पूछताछ की तो सुकेश ने जैकलीन पर खर्च की हुई करोड़ों की रकम का ब्यौरा भी दे दिया और इस तरह जैकलीन फर्नांडीज ईडी के रडार पर आ गईं। सोशल मीडिया पर सुकेश के साथ जैकलीन की रोमांटिक तस्वीरें वायरल होने के बाद जैकलीन की मुश्किलें और बढ़ गईं। ईडी ने जैकलीन को समन जारी कर पूछताछ शुरू कर की।
इस सब के बीच सुकेश जेल से ही जैकलीन को हर अवसर पर खत लिखता रहा, जो किसी न किसी तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते। परेशान होकर जैकलीन ने पिछले साल दिसंबर में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जैकलीन ने कोर्ट से कहा कि वो बेगुनाह हैं और सुकेश ने उन्हें फंसाया है। उधर सुकेश को जब इस बारे में पता चला तो उसने जैकलीन को धमकी दे डाली। बाद में जैकलीन ने कोर्ट से सुकेश के खिलाफ दायर की अपनी ये याचिका वापस ले ली। बहरहाल ताज़ा हालात ये हैं कि जैकलीन 2022 में इस मामले को लेकर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हो चुकी हैं और तब से ईडी कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। इस सब के बीच अब सुकेश ने ये खत लिखकर उन्हें और उलझन में डाल दिया है। अब देखना ये है कि जैकलीन यॉट के इस तोहफे पर क्या रिएक्ट करती हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण ये है ईडी डिपार्टमेंट इस पर क्या रिएक्शन देता है। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।